हमारा आज का टॉपिक हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स है। इसमें हम जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि फिशेस उससे स्टार्ट करेंगे और हायर वर्टिब्रेट्स जैसे कि मैमल्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। तो पहले अगर हम फिशेस के सर्कुलेटरी सिस्टम या उनके हार्ट की बात करें तो बेसिकली जो फ़िश का हार्ट है वो टू चैम्बर्ड है, यानी कि उसमें एक आर्ट्रियम और एक ही वेंट्रिकल होता है। तो जो ब्लड हार्ट से निकलता है या उसको लीव करता है वो थ्रू वेंट्रल एओर्टा करता है, और उसके बाद ये ब्लड जो है वो जाता है गिल्स में। गिल्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन जो है इस ब्लड में शामिल होती है, और ये ब्लड जो है वो डॉर्सल एओर्टा में इंटर हो जाता है। डॉर्सल एओर्टा जो है इस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑल अराउंड द बॉडी ऑर्गन्स, और ब्लड जो रिटर्न होके आता है वो वेन सिस्टम में के थ्रू आता है, लेकिन वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो होता है। तो ब्लड जो है चूँकि एक ही दफ़ा हार्ट से पास होता है और फिर गिल्स की तरफ जाता है, यही वजह है कि इसको हम वन वे सर्कुलेशन सर्किट बोलते हैं। यानी कि फिशेस में जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो वन वे सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेशन सर्किट है। तो इस सर्किट के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ जो है इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज में अगर हम देखें तो एडवांटेज इसका ये है कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल से जो है वो सिस्टमेटिक कैपिलरीज को ऑल अराउंड द ऑर्गन्स वो एक ही टाइम में जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ब्लड जो गुजर रहा होता है गिल्स या की कैपिलरी से, वहाँ उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, गिल्स कैपिलरीज होती हैं सॉरी, वो ब्लड के फ़्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं। इसी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो और इसका रेट ऑफ फ्लो जो है वो ऑर्गन की तरफ वो रिड्यूस हो जाता है। और इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है वन वे सर्किट या सिंगल वे सर्किट, ये हाई मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर हम इसकी डायग्राम देखें बोनी फिशेस की, तो यहाँ पे हमें टू चैम्बर्ड हार्ट नज़र आ रहे हैं और एक एक्सेसरी चैम्बर है जिसको हम साइनस वेनोसिस बोलते हैं। तो जो रिस्पायरेटरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो हार्ट से निकलता है वेंट्रल एओर्टा के थ्रू और वो जाता है गिल कैपिलरीज में, वहाँ वो ऑक्सीनेटेड होता है और फिर डॉर्सल एओर्टा के थ्रू आता है सिस्टेमिक कैपिलरीज के पास, और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस और मटेरियल होता है, और फिर वापस थ्रू साइनस वेलोसिस के होते हुए एट्रियम में, और एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर जो है वो वेंट्रल एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है, सॉरी गिल्स की तरफ सर्कुलेट कर जाता है। इसके मुकाबले में अगर हम एम्फीबियंस को देखें तो एम्फीबियंस में हमें जो है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की एवोल्यूशन नज़र आ रही है। यानी इसमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें ब्लड पास करता है थ्रू द हार्ट ट्वाइस, यानी कि सिंगल टाइम नहीं पास करता, टू टाइम जो है उसमें पास करता है। और इसका फ़ायदा जो है एम्फीबियन को ये हुआ कि जो स्लो ब्लड रेट था या जो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम थे वो ओवरकम हो गए, उसको जो है उसमें फीमेल्स में रिड्यूस हो गए। लेकिन एम्फीबियंस और मोस्ट ऑफ टाइल्स में इनका जो हार्ट होते हैं वो फुली डिवाइड नहीं होते। तो एम्फीबियंस में एक सिंगल वेंट्रिकल है जो पंप करता है ब्लड को बोथ टू द लंग्स और टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी बहुत एक सिंगल जो वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप कर रहा होता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस हैं चूँकि वो स्किन के थ्रू भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में शामिल करते हैं, तो जो ब्लड रिटर्न हो रहा होता है स्किन से उसमें भी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और वो वेंट्रिकल में वापस जो है वो आ रहा होता है। इसी वजह से इसकी जो ब्लड जो एट्रियम जो है वो सेपरेटेड नहीं होता, वो कंबाइन होता है। तो जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो वो जो लंग्स की तरफ भी जा रहा होता है या रेस्ट ऑफ द बॉडी जो जा रहा होता है वो ऑक्सीनेटेड होता है, वो ज़्यादा डीऑक्सीनेटेड नहीं होता, और उसमें लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। अगर इसके हम डायग्राम में देखें तो राइट जो साइड है उससे एट्रियम से में ब्लड जो दाखिल होता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आ रहा होता है, फिर ये सिंगल वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल एट सेम टाइम इसको पंप करता है बोथ लंग्स
की तरफ और इस अलावा जो है रेस्ट ऑफ द बॉडी की तरफ इसको पंप कर रहा होता है। तो जब ये लंग जिस जगह की तरफ जब वो पंप कर रहा होता है तो ये जो लंग्स कैपिलरीज हैं वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसके बाद ये जो दूसरी ब्लड वापस रिटर्न होके आता है लेफ़्ट एट्रियम में और वहाँ से फिर सिंगल जो वेंट्रिकल है वहाँ चला जाता है। वेंट्रिकल्स को फिर अगेन पंप करता है बॉडी की तरफ और इसके अलावा लंग्स की तरफ, जहाँ पे लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और बॉडी में भी चूँकि जो स्किन होती है वहाँ पे इसकी जो है वो कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे भी जो है वो अक्कर होता है। इस तरह अगर हम रेप्टाइल्स को डिस्कस करें तो जो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैं उनमें उनका वेंट्रिकल जो होता है वो पार्शली डिवाइड होता है, कम्प्लीटली नहीं होता, पार्शली डिवाइड होता है टू राइट एंड लेफ़्ट साइड। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है फ्रॉम द लंग्स वो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट जाता है। और ये जो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट पम्प जो ब्लड रिसीव करता है हार्ट, ये थ्रू पल्मोनरी वेन जो है ये रिसीव करता है और ये ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता विद द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड पंप होता है आउट टू द टू ऑर्टा और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द बॉडी और इसके साथ साथ ये लंग्स को भी जो है वो ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि एक जो वेन है वो ऑर्टा जो है वो या पल्मोनरी आर्टरी जिसको हम बोलते हैं वो लंग्स की तरफ ब्लड को मूव कर देती है और दूसरी जो ऑर्टा है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है ये ब्लड को मूव करवाती है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इनमें इनकम्प्लीट सेपरेशन क्यों है, हालांकि रेप्टाइल्स हैं और इनमें जो है वो कंप्लीट सेपरेशन होनी चाहिए थी, तो इनमें इनकम्प्लीट सेपरेशन क्यों है? तो इसका की वजह ये है कि जो ये इनकम्प्लीट सेपरेशन है ये कुछ अडेप्टेशन प्रोवाइड करती है रेप्टाइल्स को। जैसे कि आपने देखा होगा जो टर्टल्स हैं ये डाइविंग करते हैं, ये सी में या जो हमारे रिवर्स होते हैं उसमें डाइव कर रहे होते हैं, काफ़ी अरसे तक ये वाटर में सबमर्ज रहते हैं। इसके अलावा ये अपने आप को रिट्रैक्ट कर देते हैं अपने शेल में जब इनको डेंजर होता है, तो उस वक़्त ये जो इनकम्प्लीट सेपरेशन है ये इनके लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें ये जो टर्टल्स हैं इनको इनकी इनकम्प्लीट सेपरेशन अलाउ करती है कि ये अपने ब्लड को डाइवर्टेड कर दें वाइटल ऑर्गन्स की तरफ, ना कि वो ब्लड जाए पल्मोनरी सर्कुलेशन में। यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड को नहीं जाने देते और जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उस तरफ ये ब्लड को डाइवर्ट कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो एनर्जी होती है जो ये डाइविंग में यूज़ कर रहे होते हैं उसमें जो पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ जो एनर्जी यूज़ होनी होती है वो कंजर्व हो जाती है और ब्लड सिर्फ वाइटल ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है ताकि ये जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। और इस ऑक्सीजन की कंजप्शन को ये इसलिए मिनिमाइज़ करते हैं क्योंकि इनके लंग्स जो होते हैं वेंटिलेटेड नहीं होते और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा होता। तो फिशेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के मुकाबले में अगर हम बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो उसमें तो कंप्लीट एनाटॉमिकल सेपरेशन होती है वेंट्रिकल की। सिर्फ एक ऐसा एनिमल है जो रेप्टाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और वो क्रोकोडाइल है, जिसमें कंप्लीट वेंट्रिकल्स की सेपरेशन होती है। और ये जो कंप्लीट सेपरेशन है ये फैसिलिटेट करती है डबल सर्कुलेशन को कि वो हाई प्रेशर को मेंटेन रख सके। तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू मेंटेन हाई मेटाबॉलिक रेट। और आपको पता है कि हाई मेटाबॉलिक मेंटेन रखने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि डबल सर्किट को ही मेंटेन रख पाता है। तो ये डबल सर्किट जो है वो जो एवियंस में या मैमल्स में मुश्तमिल होता है, ये एक को हम पल्मोनरी और दूसरे को हम सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो इसमें हमें एक कंप्लीट सेपरेशन जो है वो नज़र आ रही है। इसमें ब्लू साइड जो है वो डीऑक्सीनेटेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेड साइड जो है ये ऑक्सीनेटेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसमें देखें जो राइट एट्रियम है उससे ब्लड पूरी बॉडी से आता है और ये रिसीव करने के बाद वेंट्रिकल को में पंप कर देता है। वेंट्रिकल इसको पल्मोनरी सर्किट के थ्रू भेज देता है लंग्स की तरफ और लंग्स में यहाँ कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद ये ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में होता है। लेफ़्ट एट्रियम से ये ब्लड होता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और जहाँ से एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी की तरफ जो है वो डिसमिनेट कर जाता है दिया जाता है, पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट कर दिया जाता है। वहाँ पे ये ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल होती है। ये ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड हो जाता है और वापस फिर जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू ये राइट एट्रियम में आ जाता है, जहाँ से फिर वेंट्रिकल में
और वेंट्रिकल्स के बाद फिर ये ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ पंप कर दिया जाता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये जो पल्मोनरी सर्किट है और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन सर्किट है, इसके फंक्शंस इंटायरली डिफरेंट हो गए हैं। जो पल्मोनरी सर्किट है ये ब्लड सिर्फ लंग्स को सप्लाई करता है। तो जब ये पल्मोनरी वेन ब्लड निकल रही होती है राइट वेंट्रिकल से, तो ये लेफ़्ट और राइट पल्मोनरी आर्च में डिवाइड हो जाती है, जो लेफ़्ट और राइट लंग्स को प्रोवाइड करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये बेसिकली ऑक्सीजन पोर ब्लड होता है, और इसका पर्पस ये होता है कि लंग्स कैपिलरीज में ये ब्लड जाकर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके और ऑक्सीजन को जो है इसमें शामिल किया जा सके, जो इनके पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। तो फिर ये पल्मोनरी वेन जो होती है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है दोबारा फिर हार्ट को सप्लाई करती है, जो कि लेफ़्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू सेल्स, टिश्यू और अदर बॉडी ऑर्गन जो है उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करते हैं। और फिर यही सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है ये ब्लड इन ऑर्गन से वापस ब्लड जो इसमें से ऑक्सीजन कम हो चुकी होती है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका होता है, वो वापस फिर राइट एट्रियम में लेके आती है। तो सर्कुलेशन के साथ साथ अगर हम देखें तो हमें मैमल्स के केस में जो है वो एक और सर्कुलेशन भी नज़र आती है, जिसको हम लिम्फेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, जो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज और इसके साथ लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक वेसल्स पर मुश्तमिल होती है। और ये जो लोअर साइड से आ रही होती है और अपर साइड से आ रही होती है, दोनों साइडों से ये राइट एट्रियम में आकर जो है ये जो लिम्फ सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है वो आकर डालती है। तो इसके बाद एज एग्जांपल हम जो मैमल हैं उसमें हम ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर या उसकी एनाटॉमी को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।